हेलो गाइस। आज हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम जो है ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी, थर्ड वीडियो है और इसके अंदर हम जो है वहीं से कंटिन्यू कर रहे थे करेंगे जहाँ से लास्ट टाइम हमने एंड किया था। लास्ट क्लास में हमने ट्राई दीज कंप्लीट किए थे। आज हम 6.1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स जो हैं स्टार्ट करेंगे। गाइस, हमने इस चैनल पे साथ ही साथ क्लास 8 की हिस्ट्री और साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखें और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमने एंड किया था, इस 6.1 एक्सरसाइज। तो ये हमने ट्राइदीज में करा हुआ है तो इसलिए हम इसे फटाफट कंप्लीट करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा तो हमें पता ही है। हमने स्टार्टिंग में ही जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी के बेसिस पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये जो है एक मेन कंसेप्ट था इस चैप्टर को और ये कहा गया था कि इसे आप अच्छे से जो है लर्न कर लें और खासकर ये ध्यान रखें कि किसकी यूनिट डिजिट पे क्या आता है। तो हम जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। तो 81 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 लास्ट डिजिट देखते हैं क्या है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट जो है इसका आंसर 1 आएगा। तो इसकी सेकंड क्वेश्चन है, इसका 272 है तो लास्ट डिजिट 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट जो है 4 आएगा। 799 है, लास्ट डिजिट 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1 तो 1 आंसर होगा। ठीक है। 3853 है, इसमें 3 लास्ट है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 जो है इसकी यूनिट डिजिट होगी यानी आंसर होगा इसका। फिर आता है 1 2 3 4, ये नंबर है, इसका आखिरी स्क्वायर है, आखिरी डिजिट है 4, 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरीके से 7 है यूनिट डिजिट, 7 का स्क्वायर 49 तो यूनिट डिजिट 9 आएगी। 8 है यूनिट डिजिट तो 8 का स्क्वायर 64 तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। यहाँ पर 99880 है लास्ट डिजिट, तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का हमेशा था, जो स्क्वायर लास्ट डिजिट होगी वो हमेशा जो है अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर्ड नंबर जो होता है उसकी भी यूनिट डिजिट जो है 0 होगी। फिर आता है 12796, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 जिसकी यूनिट डिजिट है 6, तो हम इसका आंसर आ जाएगा 6। इसमें 5 लास्ट डिजिट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आता है 25, तो लास्ट डिजिट जो है 5 है तो स्क्वायर नंबर जो होगा वो 5 होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने ट्राइदीज में कर रखे हैं लेकिन एक बार जो ट्राइदीज में क्वेश्चन होते हैं वही जो है एक्सरसाइज में होते हैं तो इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। तो अब हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या रीजन है। ठीक है, इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन हमें रीजन देना है। तो फर्स्ट है 1057, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ 1057 ये स्क्वायर क्यों नहीं है। तो 1057 स्क्वायर सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका क्या है कि आखिरी नंबर हम देखेंगे। तो आखिरी नंबर जो है 7 है, हम देखें 7 किसी के में भी स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में नहीं आता, 1 के स्क्वायर में नहीं, 4 के में नहीं, किसी के में भी एंड यूनिट डिजिट जो है 7 नहीं आता, तो ये जो है स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अगर रीज़न लिखना हो द फॉलोइंग नंबर, अगर हमें स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जाम के लिए लिखना हो द दिस नंबर इज नॉट स्क्वायर because it has unit digit 7 which does not come in
any square numbers। तो इस तरीके से हम जो है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिखते हैं, बाकी रीजन ये है। फिर आते हैं 2, 3, 4, 5, 3 पे। तो अगेन 3 में भी जो है वो किसी के पीछे किसी का यूनिट डिजिट में नहीं आता है, तो सेम यही रीजन लिखेंगे हम कि ये जो है यूनिट डिजिट में किसी भी स्क्वायर के डिजिट में नहीं आता है यूनिट डिजिट में, तो इसलिए ये नहीं होगा। ऐसे सारे ही ये जो होंगे जो है स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जैसे ये 644 है, ये है 64,000 है, तो आप कह सकते हैं कि भाई सर 0 तो 10 का स्क्वायर पे 0 आता है, पर ये हमेशा मैंने पहले भी बताया और ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो 0 जो आते हैं इवन नंबर में आता है, 2 में आता है। यहाँ पर 2 में नहीं है, 1 में आया है, इवन में नहीं है, ऑड में आया है। इसी तरीके से इसमें भी देखो कितने स्क्वायर्स हैं, या तो अगर जब भी हम स्क्वायर करते हैं उसमें जो 0 आते हैं या तो वो 2 0 होंगे, 4 होंगे, इवन नंबर में 0 होते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं तो डबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 100 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो जितने भी 0 हैं उसका डबल कर दो, यानी 4 टाइम्स। अगर 3 0 होंगे तो इनका डबल कर दो, ये कितने हो जाएंगे 6 0 3 और ये 3। तो ये जो है स्क्वायर है इस नंबर का, तो इसलिए जो है हम हमेशा जो है ऑड स्क्वायर आएंगे तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर इस यहाँ 64,000 है, अगर एक और 0 होता तो ये स्क्वायर हो जाता 800 का स्क्वायर हो जाता, अगर ये यहाँ एक और 0 होता, लेकिन यहाँ एक 0 नहीं है तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस होंगे। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसको वहीं पर जो है उसे सॉल्व करके देंगे। अब आता है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर। ये भी हमने ट्राई दीज में करा है। इसमें पूछा गया है कि कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका जो स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है वो ऑड नंबर होगी। ऑड नंबर पता है जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो 431 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 आएगा, तो डेफिनेटली ये ऑड नंबर होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट देखनी है खाली हमें और कुछ नहीं देखना है, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो 6 क्या है इवन नंबर है, तो ये नंबर जो है नहीं होगा ऑड नंबर। फिर आते हैं 779, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है ना। आपको पता होगा ना जो हमने लास्ट क्लास में जैसे करा था 7 7 7 9 इस तरीके से है। तो हम इस स्क्वायर का नंबर, स्क्वायर को देख रहे हैं, हमेशा यूनिट डिजिट देखते हैं उसका स्क्वायर निकालने के लिए। जो भी यूनिट डिजिट हो हम उसको क्या करना है, उसके खाली यूनिट डिजिट का हम स्क्वायर निकाल देना है। स्क्वायर निकाल देंगे तो वो क्या आएगा 81। अब इसकी भी हमें यूनिट डिजिट देखनी है 1। 1 कैसा नंबर है ऑड है, तो ये नंबर जो है इसका स्क्वायर जो है वो ऑड होगा, ठीक है। अब और क्वेश्चन जो है 82004, तो इसकी यूनिट डिजिट देखो, पूरा नंबर छोड़ दो खाली यूनिट डिजिट देखो क्या है 4 है। 4 का स्क्वायर करो तो 16 आएगा। 16 में यूनिट डिजिट क्या रही 16 में, तो यूनिट डिजिट रहती है ये फर्स्ट वाली, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट है, तो ये क्या ऐसी यूनिट डिजिट है इवन है। 2 4 6 8 ये सब इवन होते हैं, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज इवन, हेंस इट विल नॉट बी द ऑड नंबर, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, ठीक है। ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं। एक बार फिर से जैसे मैंने ट्राई दीस में कराए थे, आप इन्हें ट्राई करना। अगर ये नहीं आते तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, हम इसे फिर से कराएंगे। कमेंट बस ये उसी पैटर्न पे हैं जैसे ट्राई दीस पे यहाँ पर इससे पिछले वाली क्लास में जो है पैटर्न वाले कराए थे। आपको एक पैटर्न पहचानना है, उसी पैटर्न से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 11 का स्क्वायर है 121। फिर जैसे इसमें 121 है, जितने 0 हैं उससे डबल 0 लग गए। यहाँ 2 0 है तो 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, 1 2 से पहले और बाद में। जैसे यहाँ 3 0 है 4 0 है, तो 4 0 का डबल करोगे यहाँ 8 0 यहाँ 8 0 यहाँ। जैसे यहाँ 2 0 थे 2 0 है,
तो उतने ही जीरो यहाँ, उतने ही जीरो यहाँ। 1 0 है तो 1 0 1 0, यहाँ 4 0 है, सॉरी यहाँ पर 4 0 आएंगे और यहाँ भी 4। जितने जीरो हैं उतने 2 से आगे, उतने 2 के पीछे। तो इसका आंसर आ जाएगा, जो ये ब्लैंक है यहाँ पर ऊपर वाले में, इसमें आ जाएगा 1 और 4 0 है, 1 2 3 4 0 ऐसे आ गए, 2 आ गया, फिर से 4 0 आ गए और 1 आ गया। तो ये नंबर हो गया। अगर ऐसे ये नंबर है, जैसे इसमें कितने जीरो हैं, 6 0 है, तो 1 लगाओ पहले, फिर यहाँ पर 6 0 आ जाएंगे, 2, फिर से 6 0 और 1। तो ये जो है नंबर आ जाएगा हमारा। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 5 में पैटर्न है, उसे आप सोल्व करके देखना। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या है कि हमें इस पैटर्न को फाइंड करना, ये पैटर्न को देखते हुए यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई पैटर्न दिया होता है, ऐसे क्वेश्चंस में कोई पैटर्न दिया होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए नहीं है, बट पैटर्न है, क्वेश्चन है तो इसलिए कराया जा रहा है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 का स्क्वायर एक बार फिर से 4। तो टोटल सम जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, फिर कितना हो गया इन सब का सम, टोटल करेंगे 4 और 4 8 और 1 1 9, और इधर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9। तो यानी इक्वल, LHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सेकंड में भी हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसे ऐड करेंगे तो वो इसी के इक्वल आएगा जो 7 स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें सीधा ये लग रहा है कि ऐड करके आंसर निकालना है। जैसे 21 का स्क्वायर है, आप कैसे करेंगे 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे करना बताया, स्क्वायर निकालना बताया गया। तो ये आंसर आता है 441। ठीक है, स्क्वायर है, ये वाला पार्ट बता रहा हूं मैं। अब ये इस सम के इक्वल होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, टोटल कर लो। जैसे ये एक क्वेश्चन ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, 4 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर प्लस में क्वेश्चन मार्क है और स्क्वायर है इक्वल टू 21 का स्क्वायर, ये वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ 5 का स्क्वायर मिल गया 21। यहाँ पर 2 मिनट हम मान लेते हैं कि ये x है, कोई नंबर है, x का स्क्वायर, और ये 21 का स्क्वायर हो गया 441। अब इन्हें ऐड कर दो तो ये बैठेगा 31, 41 बैठेगा प्लस में x का स्क्वायर इक्वल टू 441। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 441 माइनस में 41 कर देंगे, इसे माइनस में 41, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। अब 400 का x स्क्वायर निकालना है, तो ये जो है किसका स्क्वायर है, 2 0 का 1 रहेगा और ये 20 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ब्लैंक है इसका आंसर जो है वो 20 होगा। ठीक है बच्चों, कोई भी इससे रिलेटेड ऐसी ही ये दूसरा और तीसरे पार्ट हैं, ये आप करना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखना। अब एक क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड करे हमें जो है सम निकालना है। तो इससे पहले एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जितना भी जो भी एक पैटर्न, एक तरीका होता है, इसका एक कंसेप्ट है। जैसे 49 है, ठीक है, तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का। ठीक है, हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर है। तो इसका सम जो होगा वो कैसे होगा, 1, जितने भी ऑड नंबर 3 5
7 9, 7 बार लिखने हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गए, ये 2 5 हो गए टाइम्स हो गए, ये 6 हो गए और ये 7 हो गए। 3 3 6 और एक 7। तो जितने का भी स्क्वायर है उसे स्टार्टिंग से ओड नंबर लिखना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, जब आप एंड कर दोगे तो वो जो टोटल सम आएगा वो 49 ही आएगा। जैसे इसे आप ऐड करोगे तो ये 20 हो गया, ये 30, ये 40, 45, 48, 49, टोटल जो इसका सम आएगा वो 49 आएगा हमेशा। जैसे अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं, छोटे से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 2 ओड नंबर चाहिए खाली, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में 3 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा ना। तो हमने स्टार्टिंग से ओड नंबर लिखना स्टार्ट किया। सो द फर्स्ट 2 ओड नंबर्स विल गिव अस द स्क्वायर नंबर, 4 हमारे पास जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, 25 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर? 5 का। तो हम कह सकते हैं भाई 5 जो है ऑड नंबर जो है अगर हम ऐड करें स्टार्टिंग के तो इसी के इक्वल आएगा। जैसे हम करके देख लेते हैं। सबसे पहला ऑड नंबर क्या है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, कितने हो गए? 4 हो गए। अब ये 5, 7 3 10 15 16 25, इसका सम जो है वो 25 आएगा। तो इसी के बराबर है। ठीक है, तो अब इस बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें पता लग गया कि जितने नंबर्स ऑड नंबर होंगे उतना ही जो है उसी का ही स्कोर होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं ऑड नंबर की सीरीज दे रखी है, ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब इसे हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार है तो ये जरूर 5 का स्क्वायर होगा। अभी तो हम ऐड, इन्होंने बोला है बिना ऐड करे, तो 5 होगा 25। अब इसे ऐड भी कर लो तो 25 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें गिवन है 1 + 3 + 5 टिल 19। तो कितने ऑड नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं? 3 3 6 3 9 एंड 10। तो 10 ऑड नंबर्स हैं, तो हमें इसका सम निकालना है। तो क्या होगा? हमेशा 10 का स्क्वायर होगा। बिना सोचे आपको बिना ऐड करे लिख देना है कि वो 10 का स्क्वायर होगा जितने ऑड नंबर हैं। ठीक है, और इसका 10 का स्क्वायर क्या होता है? हमने पढ़ रखा है, वो 100 होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें है बिना करना है, बिना ऐड करें तो कितने हैं? पहले काउंट कर लो, 3 6 9 एंड 12। 12 और नंबर है। 12 का अगर आपको स्क्वायर नहीं आता तो सीधा 12 × 12 करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर होता है 144। तो आप जो है सीधा बिना ऐड करे आप आंसर लिख सकते हैं इनका जो ऑड सीरीज है। ठीक है, तो ये पैटर्न है उस बेस पे क्वेश्चन है। तो हमेशा उस चीज को याद रखना कि जितने ऑड नंबर्स होंगे स्टार्टिंग से उन्हें काउंट कर लेना और उसका स्क्वायर मार देना, वो जो है आपका सम होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो मैंने बता ही रखा है 49 तो वैसे भी जो है सम होगा 7 ऑड नंबर्स का। क्यों? क्योंकि 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 है। तो हमने अभी बताया कि ऑड नंबर्स का हम जो है अगर हम लिखें लाइन वाइज, तो जितने भी स्टार्टिंग से लिखना चालू करो और 7 तक, तो 1 + 3, उसके बाद 5 आता है ऑड नंबर, क्योंकि 4 नहीं होता, 5 के बाद 6 नहीं होता, 7 होगा, 7 के बाद 8 ऑड नहीं होता, एक छोड़ के एक होता है, 9 हो गया, 3 4 11 और एक नंबर हो आएगा 13। अब इन्हें आप ऐड करोगे तो आपको जो है नंबर मिलेगा 49। तो हमने इसे चीज को फर्स्ट 8 का फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक है, 121 अगर यहाँ 11 और नंबर भी नहीं दिया जाता तो हम 121 को 11 में ही कर सकते हैं। जैसे 121 का है तो ये किसका स्क्वायर है? 11 का। ठीक है, हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 + 3 + 5 + 7, जितने और नंबर्स हैं, 9 + 11
प्लस 13 प्लस 15 प्लस में 17 प्लस 19, यहाँ तक आ जाएगा। 3 6 7 3 6 9 11, तो यहाँ तक आ जाएगा। अब आप इन्हें ऐड करके देखोगे तो आपको 121 मिलेगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया एट्थ का सेकंड पार्ट, ये हो गया एट्थ का सेकंड पार्ट, और ये हो गया एट्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कितने नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो कितने नंबर जो हैं बचे हैं। तो हमने एक तरीका करा था कि जैसे आपको ट्राइदीज में भी कराया था, जैसे आप जैसे 13 एंड 12 है, 12 का स्क्वायर के बीच में एंड 13 के स्क्वायर के बीच में, इन्होंने यही पूछा ना कि इनके बीच में कितना जो है नंबर है। तो इसका एक तरीका बताया था, दो तरीके थे। तो पहला तरीका है कि जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, उसका डबल कर दो 24। जो छोटा नंबर क्या है 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो इतने जो हैं हमारे पास जो है नंबर्स मिलेंगे इनके बीच में। दूसरा तरीका क्या है, दोनों को स्क्वायर निकाल लो। जैसे 12 का इंटू 12 करोगे तो जैसे 2 to the 4 144 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 13 का करोगे तो आपको 169 मिलेगा। अब जो 13 का क्या आया, मैं यहाँ लिखता हूँ, 12 का स्क्वायर है, ये तो एक तरीका हो गया, ये डायरेक्ट तरीका हो गया, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो छोटा वाला नंबर है। 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, इसके बीच में पूछा, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। अब इनमें से क्या है, इनका डिफरेंस ले लो और एक माइनस कर दो, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 25 माइनस 1 यानी 24, यही सेम आंसर मिलेगा। तो आपको जो सा तरीका सही लगता हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, या तो जो भी नंबर पूछा उसका छोटे वाला, ये वाला जो तरीका है ये उन नंबर्स में काम आएगा जैसे बड़े वाला नंबर, जैसे 99 एंड 100 में से। तो जो छोटा वाला नंबर है जैसे 99 एंड 100 में से आपको पूछा गया है कि कौन इसका स्क्वायर बताओ, स्क्वायर का डिफरेंस बताओ, इनमें क्या होगा। तो इस हिसाब से तो आप 99 का स्क्वायर निकालोगे, टाइम लग जाएगा। और इस हिसाब से करना हो तो 2 into 99, तो यह आ जाएगा 190। तो इतना जो है डिफरेंस मिलेगा आपको इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस। तो बाकी और क्वेश्चंस जो हैं आप ट्राई करना, और जितने भी हमने सारे जो है क्वेश्चंस कवर करे हैं जो सिमिलर थे थोड़े बहुत वो रखे हैं आपके लिए, ताकि आप भी खुद अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो आपके कंसेप्ट जो हैं और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है 96 पेज पे 6 चैप्टर की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो है मैंने कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है 6.2 एक्सरसाइज जो है कोशिश करेंगे वो कंप्लीट करें, बहुत छोटी सी है, स्क्वायर्स निकालना जो है सिखाया गया और थोड़ा पाइथागोरस ट्रिपलेट सिखाई गई है। तो आप इस एक्सरसाइज की पूरी प्रैक्टिस करना, जो भी कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हम जो है इसी तरीके से पूरी 8th क्लास की जो है बुक को कवर करेंगे। साथ ही साथ हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अदर सब्जेक्ट्स की भी जो है वीडियो स्टार्ट हो गई हैं, तो आप उन्हें भी कवर करते रहें। और कोई भी डाउट आपको आता है या कोई और भी चैप्टर आपको पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।